तो फिर लास्ट हमने कल क्या सीखा था? कल हमने सीखा था डिस्काउंट के बारे में और डेट ऑफ बर्थ के बारे में, और कल जो लास्ट हमारा जो रह गया था मार्कशीट में ग्रेड, वो हमने कल निकालना सीखा था यहाँ पे। बिल्कुल। तो अब एक छोटा सा सवाल है मेरा आप सबसे, है ना? एक छोटा सवाल है, आपको यहाँ पे इसे कंप्लीट करके बताना है। जैसे मैंने सेल को थोड़ा जूम कर दिया आपके सामने, स्क्रीन है ना, शीट थोड़ी मैंने बड़ी कर दी है। जैसे हमारा ये हमारा एक कॉलम, ये हमारा बी कॉलम, ये हमारा ए कॉलम, ये हमारा बी कॉलम। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए पे लिखा मैंने 80 और बी पे लिखा मैंने 50। तो आप सारे बताइए कि दो वैल्यू जो मैंने लिखी है यहाँ पे ए और बी, इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ए की वैल्यू या बी की वैल्यू? बताइए सर। ए की है। ए सर। ए बड़ा है हमारा, यानी ए की वैल्यू बड़ी है हमारी। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, है ना, ए की वैल्यू में आपको यहाँ पे दिखा दो करना क्या है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको आंसर क्या दिखाना है? अगर ऐसा कुछ होता है ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, तो आप करोगे सम। ओके। अगर बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी की वैल्यू बड़ी होती है ए से, तो आप क्या करोगे? माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट, है ना। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, तो क्या करोगे? एडिशन, यानी क्या करोगे? सम करोगे। अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए की वैल्यू से, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस करोगे। तो आप मुझे इसका आंसर यहाँ पे दिखाइए कैसे करोगे। कौन बताएगा इसका आंसर? देखो आंसर बताने से पहले ये बताइए क्या है यहाँ पे? मैं यही पूछना चाहता था, आप बताओ क्वेश्चन किसको समझ में आया, करना क्या है यहाँ पे? ये जिस फार्मूले में सम लगाए, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के ए और बी के सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इक्वल टू लगाया, फिर आप बताइए। सर सम लिखकर सम लिखा मैंने। ठीक है, मैं वो प्रॉपर क्लियर कर देता हूँ, है ना, कोई कंफ्यूजन आ रहा है बाद में आपको। मैं ये बता रहा था, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, ओके, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, यानी सम हो जाएगा इन दोनों का। अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए की वैल्यू से, तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे माइनस, जो मैंने आपको यहाँ बता रखा, सब्ट्रैक्ट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। सम किसका करना है, माइनस किसका करना है? आपको इन्हीं नंबर का सम करना है और इन नंबर का माइनस करना है, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर अगर ए की वैल्यू अगर 80 बड़ा है 50 से, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए की वैल्यू से, ये दोनों नंबर हो जाएंगे, ये दोनों नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे। अब आंसर यहाँ पे आप बताइए कैसे लगाओगे। सर is equal to sum ब्रैकेट ओपन सॉरी गलती से एंटर दब गया था मेरे से, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू सम इज इक्वल टू, बस कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू लगा दे, प्लस प्लस से भी आपका काम बन जाता है वहाँ पे, कोई बात नहीं। आगे बताइए। रेंज सर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सेलेक्ट करनी है? रेंज बताइए। A1 प्लस B1 सर, B1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सर कॉमा होगा यहाँ पे तो ना। एक मिनट, ये कर दिया। अब अगर देखिए अगर मैंने यहाँ पे लॉजिक बदल दिया, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 90। बी की वैल्यू बड़ी है, बी बड़ा ना हमारा, बी बड़ा हमारा। यस सर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑटोमेटिक माइनस होना चाहिए ना? नहीं, माइनस होना चाहिए ना हमारा आंसर। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। 90 में से 80 माइनस हो तो कितना आंसर? यहाँ पे हमारा आंसर 10 आना चाहिए था, लेकिन ये तो भी प्लस ही हो रहा है। लॉजिक हमारा काम। हाँ, सम लगाना है। देखो आपको ऐसा करना है कि नंबर बदलने पे आपका आंसर भी वैसा ही दिखे जैसा आप चाहते हो। और सर ये जो नीचे वाला है, इसमें सर ABS का लगा देंगे फॉर्मूला।
ठीक है सर, अगर माइनस करते हैं तो नेगेटिव में आएगा, तो एबीएस सर नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। हेलो सर। हाँ बोलिए, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव वाला जो आपने कहा है ना एबीएस वाला। हाँ बोलिए 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 सर, बोलिए आप बोलिए। सर एबीएस वाला नहीं होगा सर? एबीएस वाला सर नहीं होगा यहाँ यहाँ पे। पे एक नीचे में सर नंबर 1 नंबर 2 शो कर रहा है ना, आप उसको वापस लेकर के आइए पहले। आगे बताइए सर यहाँ पे देखिए सम नंबर 1 कॉमा फिर ब्रैकेट में, ये तो यहाँ पे सर प्लस लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे? देखिए कॉमा लगा दो, प्लस के अकॉर्डिंग करो, आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। कॉमा लगाओगे तब भी वही बात बनेगी कि आपको इन दोनों को जोड़ना है। प्लस का साइन लगाने का मतलब आप दोनों उसको जोड़ रहे हो। तो मैं सिंपल बताऊंगा आपको, प्लस का साइन इसमें लगाओ मत। अगर आपको प्लस का साइन लगाना ही है तो सम का फॉर्मूला लगाओ मत, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको प्लस के साथ ही काम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ इक्वल टू ये नंबर ले लिया प्लस ये नंबर ले लिया, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप सम के अंदर प्लस को ऐड कर रहे हो तो फिर आप सम लगाओ मत, आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो। अगर सम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें प्लस मत लगाओ। ओके हाँ आती, आप आ रही थी, बताइए आप आगे बता रही थी। ये बताइए आप सारे के सारे जो यहाँ पे हो, किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नो सर। देखो मैं एक बार चलिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आखिर है क्या। अभी बताइए ये दोनों को समझ में आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? अगर ए बड़ा है बी से तो हमारा सम होगा, अगर बी बड़ा है ए से तो क्या हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। अभी कौन सी वैल्यू बड़ी है? ए की वैल्यू बड़ी है फिर बी की वैल्यू बड़ी है हमारी? डी की सर। क्या होगा तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? माइनस होगा ना हमारा, 10। यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए, यस है कि नहीं। अगर बाई चांस अगर मान लो मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया यहाँ पे, तो अब वैल्यू कौन सी बड़ी है आपके सामने? ए। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए ना, है कि नहीं? ये आना चाहिए ना आंसर, है ना। तो ये ऐसा करना है आपको कि अगर मैं यहाँ पे नंबर बदलूं तो मेरा आंसर भी इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करे। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने यहाँ पे नंबर बदल दिया, अगर मैंने 120 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे 200 कर दिया, चलो 300 कर दिया, तो बताइए मेरी बी की वैल्यू बड़ी हो गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस हो जाना चाहिए। लिखा है ना, अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए की वैल्यू से तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, नहीं यहाँ पे होगा माइनस। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से तो क्या होगा हमारा? सम, यानी हम उसको जोड़ेंगे। अब आगे समझा आपको? हाँ बताइए, आप समझ में आया आपको क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? करेंगे कैसे सर? ये चलो मैं कुछ फॉर्मूले का नाम लिखता हूँ, आप ये बताना कैसे करोगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि पिछली बार जो मैंने कराया क्लास में किस किस को वो चीज़ रिमेम्बर है अभी तक। ठीक है, मैं फॉर्मूले का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब बताना कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे। ये जो 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने, आप बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा इस फंक्शन को करने के लिए। बताइए। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि आप काम कर, आपके सामने काम कैसा भी आएगा, आप कैसे करोगे इस काम को। कंपनी में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने इंटरव्यू में, तो नॉर्मली आपसे 1 या 2 पूछ रहा हूँ सिर्फ। नहीं आया समझ में? इधर देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। सर काउंट नहीं करेगा। आप बताइए इनमें से कौन सा लगेगा फॉर्मूला, और ये बताइए इनमें से मैंने जो चार फॉर्मूला लिखे मैंने, ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं आप सबको? यस सर। सर काउंटर लग सकता है सर। काउंट का लग सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हमें गिनना नहीं है, हमें गिनना नहीं है, हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करना है। लॉजिक दिया मैंने, तो क्या लगेगा? इफ लगेगा सर। इफ कहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ इफ लगेगा आपका। ओके तो देखिए कैसे करना है, सिंपल है। आप बोलोगे सर बहुत इजी था ये, इक्वल टू आई एफ इफ। ओके अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी हमारी इससे, ओके कॉमा ट्रू दिखाना है,
अगर लॉजिक सी तो क्या दिखाएंगे हम, ट्रू की वैल्यू में दिखा दिया मैंने, ये हमारा जुड़ जाएगा इससे, कॉमा। अगर लॉजिक गलत हुआ तो देखो पहली बड़ी वैल्यू लेंगे, b माइनस हो जाएगा हमारा a से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सिंपल। यहाँ मैंने 300 से ऊपर ले लिया, देखो 300, यहाँ पे मैंने 301, कौन सी वैल्यू बड़ी है, a या b, एंटर करिए, आंसर आ गया आपको 601 आया। 601 होगा सर। तो देखिए ना प्लस नहीं होगा, ये तो सर जुड़ गया सर। जुड़ेगा ये, देखिए ना a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू से। अच्छा हाँ, बढ़िया है कि बी नहीं? को चेंज करिए सर। ये लिखिए b को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 400 लिख दिया, ये देखिए। यस सर। ये बताइए ये क्या था, ये इजी था हार्ड था याला, ये जी था सर। है कि नहीं? से थोड़ा सा समझना था करना क्या था हमें इसके अंदर, है ना? सब चीज आपने कर रखी है, बस आपको थोड़ा समझना है कि आखिर हम इसको कहाँ पे क्या चीज हम कैसे लगाएंगे और कैसे करेंगे उसमें काम, है कि नहीं? एक लॉजिक अगर ये हो तो ये दिखाना है, नहीं हुआ तो ये वाला आ जाएगा आंसर आपका। एक फार्मूला दोनों में काम करिए ना सर, माइनस में भी और हाँ, ऐड में भी। हमने लॉजिक दिया, अगर ये वैल्यू सही होगी तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस ही होगा सीधा सीधा, अगर बड़ा नहीं हुआ तो ये, है कि नहीं? जो भी हम मैंने कहा था, इसी जो भी तरह 3 नंबर का भी ले सकते हो। 3 नंबर का भी कर सकते हो आप 3 नंबर का भी कर सकते हो। कैसे सर? ये आप करके बताओगे कैसे करोगे? नहीं पता सर। ये हम बता देते हैं। सेम रहेगा ना, इफ का फॉर्मूला ही रहेगा ना तीनों में भी। हाँ, इफ का फॉर्मूला रहेगा, लेकिन आपका इफ और एंड लग जाएगा वहाँ पे, 3 आ गए ना, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज को हम चेक करेंगे ना यहाँ पे, इसलिए वहाँ लग जाएगा आपका एंड। जैसे यहाँ मैंने ले लिया, यहाँ पे 500 ले लिया, ओके, तो मैं वहीं सबको डिलीट कर देता हूँ सामने, इक्वल टू इफ, ओके, लगा मैंने एंड, तो लूंगा मैं पहले दूंगा ये वाला, ओके, ये अगर बड़ा है b से, ओके, कॉमा, a की वैल्यू इज ग्रेटर देन c की वैल्यू। देखो मैंने a को चेक करा b से, अगर ये लॉजिक ट्रू आता है, फिर a की वैल्यू को मैंने c से चेक किया, अगर ये लॉजिक भी ट्रू आता है तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, जोड़ेंगे सबको, है कि नहीं? जोड़ेंगे ना सबको, तो जोड़ने की जगह अब यहाँ पे कोई मैसेज दिखा दीजिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, एंड का सिंबल दीजिए, 1 मिनट, है ना? इस ग्रेटर देन का साइन कहाँ गया, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा ये रहा ना एंड का साइन, एंड सी। आप ऐसे मैसेज दिखा सकते हो, है ना? अगर आपको दिखाना हो तो आप ऐसे मैसेज दिखा सकते हो, है ना? अगर a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू से, और a की वैल्यू बड़ी है c की वैल्यू से, यानी कि a बड़ा है हमारा b और c से, a की जो वैल्यू लिखी है अगर वो बड़ी है b की वैल्यू और c की वैल्यू से, तो क्या दिखाएंगे, a इज ग्रेटर देन b एंड c, है कि नहीं? तो इस तरह से आप आगे काम कर सकते हो। और लगाना हो, यहाँ लगाइए कॉमा, यहाँ लगाइए इफ, है ना? अब b को चेक करिए, b बड़ा है हमारा किससे, a से, कॉमा, फिर b बड़ा है हमारा किससे, c से, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पे क्या देंगे हम, b इज ग्रेटर देन a एंड c, कॉमा। अब मान लीजिए दोनों ही लॉजिक काम नहीं कर रहे, ना a बड़ा है ना b बड़ा है, एंड में c का आंसर दिखाएंगे हम, तो यहाँ पे कॉमा देके हमने दे दिया फॉल्स आंसर दे दिया, c इज ग्रेटर देन b एंड a, b एंड a, ओके। यहाँ पे गलती हुई थी, बस मैंने यहाँ पे एंड नहीं लगाया था। आ गया आंसर आपका, आ रहा ना? c बड़ा है b और a से, तो यहाँ देखिए आंसर आ गया, b बड़ा है a और c से, है कि नहीं?
सर कर्सर वहाँ लेके जाइएगा एक बार। फॉर्मूला ज्यादा बड़ा नहीं है आपका। ओके सर। सर अभी सी का छूट रहा है ना? सी तो आ गया ना हमारा। ये तो A1 ग्रेटर देन B1, A1 ग्रेटर देन C1। हमने ए को बी से A, चेक B किया और ए को सी से चेक किया। यस सर। और सर अभी सी को चेक नहीं किया ना? सी को चेक करने की दरकार नहीं, अगर दोनों ही काम नहीं करेंगे तो एंड में सी की वैल्यू बड़ी होगी हमारी, है कि नहीं? अच्छा यस यस। है कि नहीं? अगर हमारा ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है तो एंड में सी ही बड़ा है हमारा सीधा। तो हमने सीधा आंसर दे दिया, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी एंड ए। ओके यस। तो ये था हमारा। ट्रिपल करना हो तो ऐसे आप काम कर सकते हो। समझ में आ गया ना आपको? यस सर। तो चलिए, तो आज हम सीखेंगे कोई भी इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर। कोई भी इनवॉइस अगर हमें क्रिएट करना हो एक्सेल में कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं एक शीट ले ली यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ बताइए मुझे यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है। मैं कैसे करूँ पिक्चर ऐड? कहाँ से ऐड होगी मेरी पिक्चर? एक सर इंसर्ट में जाके होगा। इंसर्ट में गए हम, फिर कहाँ जाएंगे हम? पिक्चर। सर पिक्चर, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर या पिक्चर कुछ भी ले सकते देखो हैं। मुझे ऑफलाइन चाहिए जो मेरे डेस्कटॉप पे है, तो पिक्चर पे गए। ये चाहिए मुझे फोटो है ना इनवॉइस की, मैंने करा इंसर्ट, तो आपके सामने इनवॉइस की फोटो आ गई। यस सर। मैं थोड़ा से राइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा गैप चाहिए, क्योंकि जब मैं इनवॉइस क्रिएट करूँगा तो मुझे वहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा क्रिएट करने के लिए। ओके, जैसे मैं थोड़ा इन्हें राइट पे ले जा रहा हूँ। तो ये इनवॉइस आप सबने पहले बनाया है ना? ये इनवॉइस आप सबने पहले भी बनाया है। तो ये बताइए कि कभी भी कोई भी इनवॉइस हम क्रिएट करते हैं, वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, तो हम इनवॉइस में क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए? रो और कॉलम देखते हैं। ओके चलो, आपने ये बताया रो और कॉलम। तो ये बताइए जब मैंने एक्सेल स्टार्ट किया था तो किस किसने, जब मेरा एक्सेल स्टार्ट हुआ था वो क्लास किस किसने ज्वाइन करी थी? वो हैंड कीजिएगा, बोलना मत, सोच सीधे हैंड राइज हैंड कर देना। जिसने जब मैंने एक्सेल फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, जो मैंने एक्सेल की इंट्रोडक्शन बताई थी, किस किसने वो क्लास ज्वाइन की थी लाइव? वीडियो देखने के बाद नहीं करा, मैं लाइव पूछ रहा हूँ। जो किस किसने लाइव किया था वो सारे हैंड कर लीजिए अपने। अब एक आरती जी का हैंड आया, बाकी मतलब बाकी आप सारे उस दिन क्लास अटेंड नहीं किए थे। अच्छा, एक नीमा जी का आया है, देवजानी का आया है, साथ में आतिफ जी का आया है। मतलब बाकी आप तीन, नीमा जी, मुकेश जी और अमन जी, आप तीनों उस दिन अटेंड नहीं किए थे क्लास? नहीं सर। अच्छा, आपने भी नहीं किया था नीमा जी? वो हैंड नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, हैंड नहीं हो रहा, मतलब आपने क्लास ज्वाइन की थी उस दिन? यस सर। चलो 4 हो गए। अमन जी, आपने क्लास अटेंड की थी उस दिन? देखिए, तो एक सवाल मेरा आपसे है, मुकेश जी ने भी हैंड कर दिया। चलिए, सबका हो गया बस नीमा जी को छोड़ के, लेकिन वो कह रही है अटेंड किया था उन्होंने। तो मेरा एक सवाल है आप सबसे, एक्सेल में कितने कॉलम कितने रो होते हैं? एक्सेल में कितने कॉलम और कितने रो होते हैं आपके बताइए? एक शीट में कितने कॉलम कितने रो होते हैं? इनवॉइस में या सर एक्सेल में? एक्सेल में ओनली फॉर एक्सेल में 10,48,576। अच्छा, और रो? 16,000। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने बताया यहाँ पे कॉलम, कॉलम बताया आपने, कितना बताया आपने? 10,48,576 यही है। और आपने रो क्या बताई थी? रो नहीं याद है आपको? सर 16,000 कुछ 786।
पर ये छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये जो 11 के ऊपर छोटा सा एरो बना हुआ है ना, 11 कहाँ लिखा हुआ है? वो सर सर ये होना ना सर। यहाँ पे पर ये छोटा सा एरो है ना, ये इस पे क्लिक करेंगे। यस सर। ये तो सिलेक्ट हो गया मेरा सारा। नो सर, इसको क्लिक करने से आ जाता है, रो भी आता है और कॉलम भी आता है। नहीं देखो, इसका काम क्या होता है, ये होता है हमारा ऑल सेलेक्ट। इस पे क्लिक करते ही आपका पूरा शीट ऑल सेलेक्ट हो जाता है। मैं बताता हूँ पहले आपको। और आपने बताया था रो कितने हैं। देखो आप पहले ये बताइए रो और कॉलम कहते किसे हैं। पहले आप ये कन्फ्यूजन को दूर कीजिए एक्सेल में। अब तक आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि रो कॉलम किसे कहते हैं। एक्सेल में आप आगे बड़े फॉर्मूले पे काम नहीं कर पाओगे, ना ही आप कोई इनवॉइस क्रिएट कर पाओगे। सर टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड रो। टॉप टू बॉटम कॉलम है। सर ये वर्टिकल होते हैं, वो सर टॉप टू बॉटम कॉलम है सर। होते हैं तो ये रो होती हैं। टॉप टू बॉटम क्या टॉप होता टू है? बॉटम कॉलम है। कॉलम टॉप टू बॉटम Column है। कॉलम है सर। कॉलम है और राइट टू लेफ्ट रो है। ऐसे हमारा रो है। यस सर, ये रो है और टॉप टू बॉटम कॉलम है। टॉप टू बॉटम कॉलम है। यस सर। यस सर। मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ाना चाहूँगा। मैं एक बार यहाँ पे इंट्रोडक्शन ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, है ना। मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, है ना। क्या लिखा है फिर आप पढ़ के डिसाइड करना कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। क्योंकि देखो जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगी ना, आप एक्सेल पे काम नहीं कर पाओगे। कोई इनवॉइस के लिए सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ती है। यहाँ देखिए, मैं आप सबको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, हाँ हो गया। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सेल के कंटेंट पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने कॉलम और यहाँ लिखा है आपके सामने रो। ओके, तो देखो मैं पहले बताता हूँ, जो रो आपने बताया था गलत बताया था, कॉलम गलत बताया था। रो होते 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384, जिसे हम XFD तक भी कहते हैं। और यहाँ देखिए आपने कहा था अ सिंगल वर्कशीट रो एंड नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होते वो होते रो, और आपने बताया था टॉप टू बॉटम कॉलम होते हैं। और यहाँ क्या लिखा है लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं हमारे, कॉलम होते हैं, जबकि आपने बताया था लेफ्ट टू राइट रो होते हैं। तो बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सीट के ऊपर सबसे ऊपर जाइए आप। ये जो आप कर ये नहीं, आप जो अभी लेकर के आए थे ना, सबसे ऊपर बताइए। थोड़ा सा और नीचे आइए और वर्कशीट से सर फिर ऊपर आइए। वर्कशीट कुछ भी वर्क। क्या आपका स्क्रीनशॉट ले रही हो क्या इन सब चीज़ों का? फिजिकली साइन Yes, sir. मैं PDF सेंड कर, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में PDF सेंड कर दी आपको ये सबकी, है ना। ये PDF ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिया सब चीज़ों की। तो बताइए क्या था, आप सही थे गलत थे? क्या रॉन्ग था सर। लेफ्ट टू राइट आप सबने कहा था कॉलम होते हैं। और देखो मैं एक बात बताऊं, जो वहां लिखा है वो भी सही है और जो आपने बताया वो भी सही है। आपने ये बताया था कि लेफ्ट टू राइट आपका रो होता है ऐसे, है ना। ये आपने सही बताया था। और आपने ये बताया था टॉप टू बॉटम कॉलम होता है, ये भी आपने सही बताया था। और जो लिखा हुआ है वो भी आपका सही बताया गया है। अब पूछो, आप पूछो कैसे। कैसे सर? है ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इधर देखिए, है ना, टॉप पे चलते हैं। उसने बताया लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो कॉलम होता है, और लेकिन लेफ्ट टू राइट हमारा रो भी होता है। कैसे मैं बताता हूँ। अगर ऐसे देखिए, ए कॉलम, बी कॉलम, C D E F G, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ ना ऐसे।
यस। तो ये हुआ मेरा कॉलम है ना। और अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो ना, ये होती है आपकी रो। सिलेक्शन को देखो आप पहले, एक सेल है इस सेल, अगर मैं इससे लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट से राइट सेलेक्ट करता हूँ तो ये बन गया मेरा रो। अगर मैं इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गया कॉलम। कॉलम मेरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक कॉलम, बी सी डी ई एफ कॉलम, जी कॉलम, एच कॉलम, ये मेरे हो गए कॉलम। ओके। और रो होते हैं आपके टॉप टू बॉटम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ओके। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि वो रो है कि कॉलम है। अभी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ये क्या सेलेक्ट किया, रो या कॉलम सेलेक्ट किया मैंने? रो। ऐसे सेलेक्ट किया तो क्या है? ये सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया मैंने? कॉलम। तो ये सिलेक्शन पे डिपेंड कीजिए आप, है ना। वैसे आपका कॉब लिखा वहां से ही कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक कहाँ होता है आपका? रो एंड कॉलम होता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका? रो होता है। वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करती है आपने सेलेक्ट क्या किया है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आपका रो जा रहा है ना, है कि नहीं? तो ये हुआ आपका टॉप टू बॉटम रो सिलेक्शन। अगर आप एक सेल पे काम करो सेलेक्ट करते हो तो वो होते हैं आपके रो के काम होते हैं, तो वो होता है आपका लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं? तो सिलेक्शन को डिपेंड करके हम काम करते हैं उस पर। ये चीज़ ज़्यादातर याद रखना। अब यहाँ पे इनवॉइस पे काम आते हैं, इनवॉइस करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इनवॉइस में कितने कॉलम कितने रो हैं, क्योंकि मेन हमारा वही है ना, हमें रो कॉलम पे काम करना है। तो ये बताइए आपके इस इनवॉइस में कितने कॉलम कितने रो हैं? रो कितने हैं आपके? 13 रोज थी और 11 कॉलम दिखाई नहीं दे। 11th कॉलम का है आपने? जी सर। और रो कितने बताया आपने? रो 13 रोज। 13 रोज। ओके। ये है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे बताइए, चलो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा काउंट करने में आसानी हो। ओके। या फिर और छोटा करूँ? इतना छोटा काफी है? 1 2 सर 7 कॉलम में 7 कॉलम है। और रो कितने हैं? 1 2 3 4। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना वर्ड के अंदर कि काउंट कैसे करते हैं किसी भी इनवॉइस में रो और कॉलम। 1 2 3 4। सर 10 कॉलम है और 13 रो है। अच्छा, आपने कहा है 10 कॉलम और 13 रो है। और किस किस का आंसर इनसे मैच करता है? देखिए मैं बता देता हूँ। 10 रो है सर, 10 रो। सर रो 12 आ रहा है यहाँ पे, 12। अब सर 13। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 9। देखिए मैं काउंट करके बताता हूँ। कॉलम 7 होगा। देखिए कॉलम आपके 10 है, रो आपके 13 है। तो मैं इनवॉइस के बारे में पहले बता देता हूँ और काउंट करके बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। तो याद रखना इनवॉइस बनाने के लिए सबसे मेन आपका कॉलम होता है। रो आप कम लोगे तो चलेगा, लेकिन आपके कॉलम कम नहीं होने चाहिए, आपका आंसर नहीं आएगा। जब बना रहे हो वैसा आपका आंसर नहीं आएगा। सर आपने एक बार और इसको बताया था। हाँ मैंने आपको MS वर्ड में बताया था। मैं अभी इसको म्यूट करता हूँ और कॉलम काउंट कर बताता हूँ कैसे कॉलम काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इनवॉइस में पहले आप चेक कीजिए कहाँ से हमें कॉलम काउंट करने हैं और कहाँ तक करने हैं। तो मुझे इस लाइन से स्टार्ट करनी है, ये लाइन फर्स्ट लाइन मुझे यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो आप बताइए यहाँ से लेके सेकंड लाइन कहाँ दिख रही है आपको? यहाँ से स्टार्ट करें लाइन और यहाँ से लाइन कहाँ आ रही है? सेकंड लाइन यहाँ आ रही है ना। ये देखो पूरे आपके पेज में सेकंड लाइन आपको ये वाली दिख रही है कि नहीं? ये लाइन दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला कॉलम,
पहला कॉलम हुआ। बाकी आप सबने गिने कैसे होंगे मैं बताता हूँ। आपने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7 आपने ऐसे ऐसे गिना होगा। लेकिन आप देखिए ये जो कॉलम है आपके सारे मर्ज सेल के साथ बन रखे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 कॉलम है, तो आप नीचे वाले पे गौर कीजिए, आपके 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं फिर, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 1 कॉलम, फिर सेकंड कॉलम कहाँ है, यहाँ पे लाइन यहाँ आ रही है ना, इसकी लाइन आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब है ये जो टोटल ग्रॉस वेट है ये आपके 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 कॉलम, यहाँ से यहाँ तक सेकंड कॉलम, ओके। यहाँ से यहाँ तक थर्ड कॉलम, है ना। फिर यहाँ से यहाँ लाइन आ रही है, ये क्या फोर्थ कॉलम लाइन आ रही है ना पर लाइन, फोर्थ कॉलम, फिर फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवन्थ कॉलम, 8 कॉलम, 9 कॉलम एंड देन 10 कॉलम्स। तो कॉलम हमारे यहाँ पे 10 हैं, है ना। कॉलम कितने हमारे यहाँ पे 10 कॉलम है, और रो है हमारे 13। और रो भी आपको काउंट कर बताता हूँ कैसे काउंट करेंगे। कमर्शियल इनवॉइस जहाँ लिखा है ये हमारा पहला रो हुआ। डेट और इनवॉइस जहाँ लिखा है सेकंड रो। जहाँ ये एक्सप्लोर एड्रेस लिखा है थर्ड रो। इनवॉइस टैक्स आईडी नंबर और अदर ये जो लिखा है ये 2 रो हुए, यानी 3 और 4 और 5 रो। ये हमारा 6th रो। ये जो हमारा पूरा ब्लैंक है ये होगा 7th रो। अब देखिए सब टोटल, फ्राइट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और टोटल इनवॉइस वैल्यू, है ना। ये हमारे 4 वैल्यू है ना, 4 रो हुए, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 और ये हमारा 13 रो एंड देन 10 कॉलम है हमारे, ओके। 13 रो और 10 कॉलम है हमारे यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए करना क्या आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 10 कॉलम, 3, 3, 4, 6, 9 एंड देन 10, यहाँ ले मैंने 13, ओके। यहाँ को करना क्या, लगाना बॉर्डर लगा देना कि आप आसानी से काम कर सको उस पर, ओके। बॉर्डर लगाने पे काम क्या होता है, आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो कि आपको कितना कहाँ से काम करना है। अब हम फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कमर्शियल इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस लिखा है आपका जो पहला रो है ये पूरा आपका पूरा प्रॉपर रो है, कॉलम मर्ज कर देगा, यानी कि प्रॉपर रो है ये। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया, क्या कहते थे मर्ज। यहाँ से साइज का मैंने इंक्रीज। जो आपका सेकंड रो है, एक है डेट, एक लिखा है इनवॉइस। तो देखिए ये आपका हाफ मर्ज हो रखा है, हाफ डेट है, हाफ इनवॉइस है। तो आप ये सोच रहे होगे सर कॉलम हमारे 10 हैं तो 5 कॉलम यहाँ मर्ज कर देते हैं, 5 कॉलम राइट में मर्ज कर देते हैं। तो देखिए ऐसा करना मत कभी भी। मान सकता हूँ कि हाँ एकदम इक्वल होंगे आपके ये कॉलम, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कभी भी करना हो तो पहले हम काउंट कर लेते हैं ये हमारा कितने कॉलम मर्ज हो रखे हैं। ये हमारे जो लाइन आ रखी है कितने कॉलम मर्ज हो रखी है। तो आपका डेट और एक्सप्लोर एड्रेस ये भी आपका उतने ही सेम मर्ज है जितने आपका ये राइट वाले मर्ज है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके पहले काउंट करते हैं कितने कॉलम मर्ज है। ये लाइन है, ये लाइन वाली दिख रही है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आपने काउंट किया 1 कॉलम, फिर काउंट किया हमने 2 कॉलम, है ना, 2 कॉलम, फिर काउंट किया हमने 3 कॉलम्स, 4th कॉलम और देन 5 कॉलम। यानी कि ये जो हमारा कॉलम मर्ज है डेट और हमारा इनवॉइस नंबर, ये हमारा 5 कॉलम मर्ज हो रखे हैं। तो अभी तो 5 आ गया तो आप कर लोगे, लेकिन बाद में करना हो तो अभी गिनती करके करना, ऐसे बिल्कुल मत करना, है ना। 5 कॉलम सेलेक्ट किया मर्ज, यहाँ से 5 कॉलम सेलेक्ट किया मर्ज, ये भी 5 कॉलम सेलेक्ट किया मर्ज, यहाँ से मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट किया मर्ज। साइज इंक्रीज करना है, ऐसे इंक्रीज कर दीजिए, ओके। ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है टैक्स आईडी नंबर, टोटल ग्रॉस वेट, अदर और टैक्स आईडी, टैक्स ऑफ प्लेसेस, ये हमें यहाँ पे करना है ऐड। और इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है कॉलम को मर्ज करना है इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो पहला जो टैक्स आईडी नंबर है यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या, हमारा फर्स्ट कॉलम है, टॉप से फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी हमारा सेम काम कर रहा है। अब टोटल ग्रॉस वेट कितना कॉलम मर्ज है, 1 कॉलम एंड देन 2 कॉलम, ये हमारा 2 कॉलम मर्ज है कि नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन कितने कॉलम मर्ज है हमारा, यहाँ से आगे गिनते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी ट्रांसपोर्टेशन और AWV हमारा कितना कॉलम है, 3 कॉलम मर्ज है। तो हम यहाँ पे आते सब काम करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपका ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों आपका सेम तरीके से मर्ज है, तो दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाइए, यहाँ कीजिए मर्ज अक्रॉस।
इसका काम क्या होता है, कॉलम को रिमूव करके सी आपकी रो रख देता है। ओके, ये हो गया आपका। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ इनको कंट्रोल Z, क्योंकि हमारा 2 कॉलम नहीं था, हमारा सिंगल कॉलम था, है कि नहीं। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे थोड़ा इंक्रीज करता हूँ साइज का, है कि नहीं। ये हमारा 2 कॉलम मर्ज है, इन्हें क्या मैंने मर्ज अक्रॉस। ओके, अब ये हमारा 3 कॉलम मर्ज था, 3 कॉलम सेलेक्ट किया, 3 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ क्या मैंने मर्ज अक्रॉस। इसने क्या करा, कॉलम को रिमूव करके रो रख दिया आपकी। अब ये जो लिखा है टेक्स्ट आईडी नंबर EIN, तो ये भी देखते कितने कॉलम मर्ज है आपके, नीचे से गिनते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये आपके 2 कॉलम मर्ज है, ये भी आपके 2 कॉलम टोटल मर्ज है। मर्ज अक्रॉस और यहाँ क्या मैंने मर्ज। आप सब बताइए, आप सबको समझ में आया यहाँ तक? तो मैंने बताया यहाँ तक आप सबको? कोई डाउट है आपको यहाँ पे कि ये यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, ये मैंने कैसे किया है? नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बता रखी है, तो आपको प्रॉपर समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अब देखिए ये साइज थोड़ा, जो आपको साइज को जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो बाद में इसे मैनेज कर लेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस साइज को मेजर करके, फिर हम बाद में टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे इस पर। टाइपिंग तो आप कर लोगे, मेन होता है आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करना। मैंने म्यूट कर दिया। अब मैं थोड़ा नीचे आते हैं, हम नीचे में हमें लिखना है यहाँ पे कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन। तो ये भी हमारे देते हैं कितने कॉलम मर्ज है हमारे। यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट कॉलम, है ना, आ रहा ना भाई कॉलम आ रहा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये हमारा 2 कॉलम मर्ज है। HS देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये भी हमारा सेकंड कॉलम मर्ज है। कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम, यानी कि ये 2-3 जो आपके दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन वाले, और HS और कंट्री ऑफ मेजर, है ना, मैन्युफैक्चर, ये आपके 3-3 कॉलम मर्ज है। बाकी आपके 4 कॉलम सिंपल है। क्या करा मैंने यहाँ पे, सेकंड ले लिया। यहाँ देखिए जो चीज़ आपकी ऊपर में है वो सेम चीज़ आपकी नीचे वाले भी को रो में है कि नहीं। HS जैसा मर्ज है वैसे आपको नीचे ये वाला भी आपका उतना ही मर्ज है। तो मैं दोनों को साथ लेकर काम करता हूँ। सिलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस, और मैंने क्या किया यहाँ पे मर्ज अक्रॉस, है कि नहीं। अब इनके अकॉर्डिंग मैंने साइज इंक्रीज किया। आप देखो यहाँ पे HS, यहाँ सेकंड नंबर है HS, इसका आप सेल देखोगे कितना छोटा आ रहा है। यहाँ पे छोटा आ रहा है ना, ये जो आ रहा है ये छोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो कितना बड़ा आ रहा है। तो साइज को करो यहाँ से डिफाइन। ओके, ओके, डिफाइन साइज आपका। कंट्री मैन्युफैक्चर को भी यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कीजिए साइज को। ओके, हमें इस तरह से साइज को डिफाइन भी करना है। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइज को सब सारा डिफाइन कर लिया। क्वांटिटी, UMO, यूनिट प्राइस, यहाँ यूनिट है ना, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट, ये सारे को सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मेजर कर दिया अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, अब आते हैं नीचे वाले पे। तो यहाँ देखिए अब इसके नीचे जो हम आ रहे हैं, तो ये हमारे को कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना। तो ये हमारे कितने कॉलम कितने रो मर्ज हैं हम ये काउंट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ से ऊपर हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आप कितने मर्ज है, तो हम इसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, है कि नहीं। अभी कितने रो मर्ज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 4th रो मर्ज है, और हमारे 3 कॉलम मर्ज है। 3 कॉलम हमें ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे अलग कॉलम मर्ज होंगे। अगर मैं काम करूँ तो मैं ऊपर के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गए ना। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गए मर्ज। और रो कितनी थी हमारी, 4th, 1 2 3 एंड 4th। यहाँ करा मैंने से मर्ज, हो गया मर्ज।
अब रो कितने मर्ज हमारे यहाँ पे देखते हैं। अब थोड़ा डाउन करते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सब टोटल फ्राइट कॉस्ट, तो कितने कॉलम मर्ज ऊपर हमारे 1 2 3, हमारे 3 कॉलम मर्ज ऊपर के, और लास्ट कॉलम हमारा कुछ ऐसा है। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने फर्स्ट सेकंड फोर्थ रो 4 रो हो गई और 3 कॉलम ऊपर के हो गए। यहाँ मैंने करा मर्ज अक्रॉस, हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपको रो दिख रही है आपकी टोटल मर्ज है, पूरी टोटल मर्ज है ना आपकी, टोटल मर्ज है यहाँ पे। क्या करा मैंने, ई रो को सिलेक्ट किया यहाँ से, यहाँ करा मर्ज, और ये लिया मैंने यहाँ से करा मर्ज मर्ज, और ये क्या मैंने यहाँ से मर्ज। ओके तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। कोई भी इनवॉइस क्रिएट करना हो तो हम इस तरीके से कोई भी इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो बताइए समझ में आ गया कोई इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, इनवॉइस का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। देखिए स्टेप सारे सेम होते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि हमें काम कैसे करना है कि नहीं। मेन आपका जा रहा था स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। स्ट्रक्चर अगर आपने क्रिएट कर दिया तो याद रखना आप टाइपिंग तो आसानी से कर लोगे। अब बताइए टाइपिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ में दिक्कत आएगी, क्या क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी टाइपिंग करते वक्त, बताइए। ऐसी क्या क्या चीज़ है जो आपको टाइपिंग करते वक्त फेस करनी पड़ेगी अगर टाइपिंग करोगे तो, बताइए। सर ये जो बीच बीच में आप कॉलम सर गिनते हैं उसका लेंथ सर कैसे समझते हैं कि इतने से इतना तक कॉलम होगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम शुरू होगा, लेंथ कैसे समझते हैं सर? देखिए लेंथ समझने की बात नहीं है। मैंने देखो अगर आपकी कहीं भी लाइन स्टार्ट हो रही है, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ से, देखो ये हमारी फर्स्ट लाइन है पूरी प्रॉपर यहाँ से, है ना, पहला लाइन है पहला लाइन। अब इसके बाद जहाँ सेकंड लाइन है पूरे कॉलम में लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ राइट तक। राइट में अगर कहीं भी पहले लाइन दिखी तो मेरा वहाँ पर पहला कॉलम हुआ। अब बताइए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ मेरी पहली लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है ना लाइन, यहाँ पे आ रही है। हाँ तो ये यहाँ से यहाँ तो मेरा पहला कॉलम, ओके सर, है ना। अब इसके बाद सेकंड लाइन बीच में जो आपका, हाँ बोलिए बीच में कौन सा वाला सर? बीच में सर जो है ये कॉलम जो है सर, उसके बीच में आप बोलोगे ना कि 2 कॉलम्स है, उसका लेंथ सर कैसे समझ में आता है सर कि 2 कॉलम है? अब इधर देखिए, अब जैसे आपको दिखा है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट। अब आप जैसे नॉर्मली गिनोगे कितने कॉलम गिनोगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसे गिनोगे ना। लेकिन आप एक बार गौर करना ऊपर लाइन आ रही है, लाइन क्यों आ रही है? ये तो है नहीं कि हमने एक लाइन यहाँ पे ऐड की हो और यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, इसका मतलब ये हमारा कॉलम मर्ज हो रखा है। अब हमें पता लगाना है हमारे कितने कॉलम मर्ज हो रखे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। अब ये भी देखिए एचएस, यहाँ लिखा है एचएस, यहाँ भी लाइन आ रही है, इसके ऊपर लाइन आ रही है, इसका मतलब ये भी आपका कॉलम मर्ज हो रखा है कि नहीं। हाँ सर। तो हमें ऐसा पता, अब जैसे ये है, अब ये जो लिखा हुआ है पूरा डेट वाला, ये भी तो कहीं ना कोई कॉलम मर्ज हो रखे हैं आपके, क्योंकि नीचे देखिए आप यहाँ पे तो कॉलम दिखा रहे हैं, लाइन दिखा रहे, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं दिखा रही, इसका मतलब इसे किया गया मर्ज। तो हमें ये पहचानना है कि मर्ज किया है तो कितने कॉलम हमने इसमें मर्ज किए हैं। पहले हमें उसके लिए कॉलम पता होना चाहिए, टोटल हमारे कितने कॉलम पे काम हुआ था, और उसको बनाने के लिए हमने कितने कॉलम को मर्ज किया था, ये हमें पता होगा तो हम आसानी से उस पर काम कर लेंगे। अच्छा सर। कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा है सर, ये देखिए यहाँ कंट्री ऑफ के बाद ये मैन्युफैक्चर जो है वो नीचे चला गया सर। कल जब मैं इस तरीके से करने की कोशिश कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था सर, बार बार जो थी वो नेक्स्ट जो सेल था उसमें चली जा रही थी। देखिए इसके लिए मैं आपको उसके लिए उसका तरीका बताता हूँ। जैसे इस सेल पे लिखा है ना, मैं आपको इसी सेल पे लिख के दिखाता हूँ, ये लिखा है ना यहाँ पे, अब ऐसे कह रहे होगे, ऐसे आ रहा होगा आपको ये, तो अब सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक कीजिए, आ गया आपका जी सर। ओके, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। ये काम क्या रैप टेक्स्ट का काम होता है स्पेस के अकॉर्डिंग। बाय चांस अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये लंबा टेक्स्ट लिख दिया इतना बड़ा,
कहीं भी आपने इसमें स्पेस को मेजर नहीं किया, रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे तो रैप टेक्स्ट आपको कुछ ऐसे दिखाएगा ब्रेक के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो इसका काम क्या होता है, सेल को एक ही टेक्स्ट में ब्रेक कर देना, है ना। चाहे इससे आपने स्पेस इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आप चाहते हो आपको अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को ब्रेक करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को ब्रेक करना है कि मुझे कितना चीज नीचे चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको निकला एक्सप्लोर एड्रेस, लिखा ना एक्सप्लोर एड्रेस। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लोर लिखा यहाँ पे, अब मान लीजिए अब मैं चलो मैं सेंटर करता हूँ, यहाँ पे ऊपर किया और लेफ्ट कर दिया। अब मुझे इसके नीचे लिखना है, मुझे इसके नीचे एड्रेस लिखना है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट कॉलम पे आ जाऊँगा ना, मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ प्रेस करना है अल्ट प्लस एंटर। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ प्रेस कीजिए अल्ट एंटर। ओके, आप क्या होगे, आप वहाँ से सिलेक्शन को ब्रेक करके नीचे आ जाओगे। ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो इसके ऊपर में। ओके, अगर आपको टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने हैं एक ही सेल के अंदर, तो आप प्रेस करोगे अल्ट एंटर का। ओके, समझ आ गया आपको। वो डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप सारे। चुप ना, छोड़ दो। हाँ पूछिए। वैसे मैंने सबको अनम्यूट कर रखा, मुकेश जी आप भी अनम्यूट ही हो। हेलो हाँ बोलिए। सर, कमोडिटी में जाइए सर। कहाँ पे? कमोडिटी से ऊपर कहाँ है, कमोडिटी डिस्क्रिप्शन सर, इसमें दो कॉलम मर्ज है ना। हाँ 2 कॉलम मर्ज हमारे ये, और इसमें 2 कॉलम मर्ज है, कैसे में? एक मिनट मैं सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आपका नाम मुकेश जी है ना, मैं सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट करता हूँ क्योंकि किसी पीछे नॉइज़ आ रहा था ज़्यादा। आप बताइए सर, एचएस में भी 2 कॉलम मर्ज है ना। हाँ एचएस में 2 कॉलम मर्ज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा फर्स्ट कॉलम और यहाँ स्टार्ट हुआ सेकंड कॉलम। और कुछ पूछना आपको? और सर क्वांटिटी में सर, क्वांटिटी आपका एक ही कॉलम है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है, फर्स्ट कॉलम की। अगर मैं यहाँ से इसको अप करता हूँ ऊपर, आप देखिए यहाँ पे लाइन आ रही है, ये लाइन है ना आपकी। एक क्वांटिटी की लाइन पूरी नीचे जा रही है, कहीं भी नहीं आ रही आपकी, नहीं है ना, कहीं भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही, कहीं भी लाइन आपकी नहीं हो रही ना। तो ये आपका एक कॉलम, तो यहाँ पे एक कॉलम पे काम हो रखा है। वैसे आप टोटल का एक बार देख लीजिए। देखो सर जैसे अगर हम, हाँ बोलिए, मर्ज कर देते हैं सर उसको, हाँ। उसी फॉर्म में लाना है सर जैसे पहले था। तो इधर देखिए, तो कैसे होगा? देखिए वो भी बता रहा हूँ। जैसे ये मर्ज है ना आपका, कर रहे थे लेकिन ये वाला मर्ज है ना आपका, मर्ज है ऑलरेडी, ये मर्ज है ना आपका। आप सर, यहाँ पे एरो पे जाइए, यहाँ लिखा है अनमर्ज, इस पे क्लिक कीजिए। आप देखिए नॉर्मल हो गया। बस आपका बॉर्डर आपका सारा गायब हो जाएगा, देखिए होगा ना सेम वैसा ही। वापस करना हो सिलेक्ट करके मर्ज कर दो, बॉर्डर हट गया है। हाँ बस बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर लगाना हो तो सेलेक्ट कर लो सबको। और फिर अगर बॉर्डर लाना है तो फिर बॉर्डर में जाके बॉर्डर दे दो। सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो। ओके, यस। तो और किसी कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप मुझसे। आप चाहो तो अपना पिछला भी पूछ सकते हो, सर मुझे पिछले क्वेश्चन में ये डाउट आया था, मुझे ये क्लियर कर दीजिए। सर इसमें अगर इनवॉइस सर बनाते समय अगर हम कुछ लिख रहे हैं उससे अगर बड़ा करते हैं मतलब टेक्स्ट को, तो सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा सारे कॉलम और रो में से? नहीं, कॉलम रो में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए इधर कोई दिक्कत आ रही कॉलम रो में? नो सर। है ना, साइज इंक्रीज करोगे तो कॉलम रो में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो चलिए ये समझ में आ गया कुछ स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये इनवॉइस मैं आपको क्या ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इस पे घर पे बैठे बैठे काम कर लेना इस पे। ओके, अब एक सवाल मैं आपसे पूछिए। हाँ सर पूछिए सर सवाल, उसके बाद फिर नहीं आप पूछ लीजिए, वो सवाल तो मैं पूछ लूंगा, आप बताइए आपको जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। सर जो हम लोग रैंड बिटवीन सर जो यूज करते हैं, हाँ, और फिर उसको सर
हटाते कैसे है सर? देखिए, तो आप सबको रैंडम का फॉर्मूला हटाना आता है? अगर आप कभी भी घर पे काम करते हो तो आप सबको रैंडम का फॉर्मूला हटाना आता है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, आप सबको कर दिया अनम्यूट। अब बताइए सर। सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, उससे आपका सारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा ना। फॉर्मूला हटाना मतलब कि वो उसी आपका नंबर है, पीछे का फॉर्मूला आपको रिमूव हो जाए। पेस्ट वैल्यू में जाना है सर, पेस्ट वैल्यू में जाना है ऊपर। हाँ, तो उसके लिए पहले हमें ना क्या कहते हैं, पहले डाटा बना लेते हैं रैंडम बिटवीन के अकॉर्डिंग। इतना सेलेक्ट किया मैंने, इक्वल टू है ना रैंडम बिटवीन। अब नंबर मैंने यहाँ स्टार्ट किया, 1 से नंबर स्टार्ट किया मैंने। ओके, 1 से स्टार्ट किया और मैंने लिया 100 तक नंबर ले लिया, 100 तक। यहाँ मैंने किया एंटर, 1 से 100 के बीच में नंबर आ गए आपके। अब आप अब आप जैसे आपने कहीं भी कुछ काम किया, आपने प्रेस एंटर किया तो देखिए यहाँ पे नंबर आपकी वैल्यू बदलती रहेगी आपकी, है ना। तो अब पास फेल का भी कुछ भी करो तो बार बार आपकी वैल्यू बदले तो काम तो होगा नहीं है सबका। तो जहाँ तक आपने काम उसको कीजिए सेलेक्ट, फिर कीजिए कॉपी पे क्लिक। कॉपी करने के बाद ओके, फिर आप प्रेस करो अल्ट ES। चाहे आप यहाँ पे एरो पे आके पेज स्पेशल भी क्लिक कर सकते हो, लिखा ना पेज स्पेशल। पहले मैं से करता हूँ कॉपी दोबारा से एक बार, है ना। कॉपी किया, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेज स्पेशल का, आ गया ना ये, है ना पेज वैल्यू। तो इसमें आपको पता होना चाहिए वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ प्रेस करते हैं अल्ट ES। सॉरी एक बार हो जाइए, दोबारा कर लेते हैं, कॉपी अल्ट ES, यागा का पेज स्पेशल, है ना। हमें क्या करना है, हमने कॉपी करी है पूरी टेक्स्ट को, लेकिन हमें पेस्ट क्या करना है, हमें पेस्ट करना है ओनली फॉर वैल्यू। यानी कि जो आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं ऊपर में 2, 8 है ना 9, 58 जो भी आपको दिख रहे हैं रो कॉलम में टेक्स्ट, हमें उसी को पेस्ट करना है उसके ऊपर में। ओके, अभी देखो ना यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ पे रैंडम बिटवीन का वैल्यू पे क्लिक करते हैं आप, कीजिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो गई है, फॉर्मूला आपका सारा रिमूव हो गया है। ओके, शॉर्टकट के क्या लगाएं सर? शॉर्टकट मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्ट ES। हाँ ओके, मैंने ये प्रेस किया था अल्ट प्लस ES। पेज स्पेशल को लाने के लिए ये आपका तभी काम करेगा जब आपने टेक्स्ट को कॉपी किया होगा, है ना, क्योंकि पेस्ट हम तभी करेंगे जब हमने किसी चीज को कॉपी या कट किया होगा। और मैनुअली भी माउस को सिलेक्ट करके पेस्ट, हाँ वहां से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं कॉपी। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नॉर्मली ट्रिकी सवाल है आपका, एक्सेल से रिलेटेड ही है। अभी आप जैसे कि आप अप जाते हो, ऊपर जाने के लिए आप अप एरो इस्तेमाल करते हो, डाउन आने के लिए डाउन इस्तेमाल करते हो ना, डाउन एरो। लेफ्ट के लिए लेफ्ट की प्रेस करते हो, राइट के लिए राइट प्रेस करते हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। अब मैं कहूँ कि अगर आपके कीबोर्ड में ये बटन खराब हो रखे हैं, है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन वाले बटन आपके खराब हो रखे हैं, और आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में माउस भी काम नहीं करता, तो आप कैसे अप डाउन लेफ्ट राइट करोगे? हाँ, टैब की चारों करने हैं आपको, चारों करने हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो सर आपने टैब देखो, नहीं माउस भी नहीं है तब कैसे लाओगे बताओ? कीबोर्ड पे क्लिक करने के लिए आपको माउस तो चाहिए होगा ना। अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड लाते हो उसके अंदर में माउस तो चाहिए होगा उसको क्लिक करने के लिए, हाँ कि नहीं? माउस भी खराब हो गया। हाँ माउस खराब हो गया आपका, तब आप बताइए कैसे करोगे ये सिचुएशन अगर आपके पास आते तो कैसे करोगे? कीबोर्ड भी खराब हो गया सर। कीबोर्ड में आपका अप डाउन लेफ्ट राइट खराब है आपका, उसके अलावा आप कैसे करोगे? क्यों बताएगा इसका आंसर? नो आइडिया। लेकिन आपने बताया टैब का काम, चलो टैब से आपने बता दिया, टैब से हम राइट जा सकते हैं, फिर बाद में हमें लेफ्ट भी आना है, टॉप भी जाना है, बॉटम भी जाना है। देखिए मैं जहाँ तक सोच रहा था कि आप लेफ्ट और सॉरी राइट और बॉटम का तो बता ही दोगे। राइट जाने के लिए टैब दबाते हैं, बॉटम के लिए हम ये वाला प्रेस करते हैं बॉटम। मुझे लगा जहाँ तक पता है आप सबको एक्सेल पे राइट और बॉटम का आपको पता ही होगा,
मुझे इतना लगा था कि वो टॉप और लेफ्ट में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको बॉटम में भी दिक्कत आ रही है। इंटर दाब के सर। हाँ, एंटर प्रेस करके आप आओगे डाउन, आ रहा डाउन। अब टॉप जाना है तो क्या करेंगे? कौन कौन नहीं, अब टॉप मतलब एक एक ऊपर जाना। आप तो डायरेक्टली सीधा ऊपर पहुंच गई है कि नहीं? अभी बताइए कौन 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 अभी अपने सामने कंप्यूटर ओपन करके उस पर वर्क कर रहा है? अभी कौन कौन कर रहा है? मैं नहीं कर, कोई नहीं कर रहा। देखिए अगर आपको अगर आना हो तो आप प्रेस करोगे शिफ्ट और एंटर टॉप पे जाने के लिए। शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, आ रहा है? प्रेस करना। अगर आपको लेफ्ट जाना है तो प्रेस कीजिए शिफ्ट और टैब। देखिए ओके। तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना कि कैसे काम करना है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता रहूँगा इसमें, छोटी मोटी चीज़ भी जो आपके काम आती है। और राइट जाना हो तो सर शिफ्ट एंटर और शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब। राइट जाना हो तो सर टैब, शिफ्ट टैब से बैक आ जाएगा आपका। एंटर से नीचे आएगा, शिफ्ट एंटर से आपको ऊपर आ जाएगा। ओके है ना? तो घर पे प्रैक्टिस करना इन सब चीजों की। लेफ्ट भी सर शिफ्ट इंटर दाब के नहीं, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब। अगर टैब से राइट जा रहा है तो बैक आना तो शिफ्ट टैब दबाइए। अगर एंटर से नीचे आ रहा हो तो शिफ्ट दबा के उसे टॉप पे ले जाइए। सर शॉर्टकट की सर लिख दीजिए ना उसमें। देखिए शॉर्टकट की नहीं है, ये तो नॉर्मली मैन्युअली से फंक्शन दे रखा है, कोई शॉर्टकट की नहीं है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके इसे लिख लीजिए आप। जाइए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। सर कल एक बता रहे थे बॉर्डर के लिए शॉर्टकट थी, तो Alt + H + B और A तक पर बॉर्डर लगेगा और Alt H B A + B + ऑल बॉर्डर लगेगा ना? हाँ, A से ऑल बॉर्डर लग जाएगा। बाकी सारे फंक्शन आपको दे रखे हैं, जो जितने बॉर्डर लगाना है उतने बॉर्डर लगा सकते हो। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, है ना? कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना? कल हमारा क्या होगा? फंडामेंटल क्लास। कौन सा टॉपिक होगा? फंडामेंटल क्लास होगी आपकी, और कल आपका टेस्ट होगा पूरा प्रॉपर एक्सेल का। रिवीजन भी ना? हाँ रिवीजन होगी। रिवीजन नहीं होगी कल आपकी, फुल प्रॉपर होगा। कल आपका टेस्ट ही होगा। हाँ ओके, तो प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, है ना? जो मैंने पढ़ाया वो चेक कर लेना, कैसे क्या क्या करवाया मैंने आपको। नॉर्मली होम टैब और इंसर्ट टैब तो आपको आता ही है। हाँ पूछिए। डिस्काउंट पे भी सर कुछ क्वेश्चन कर सर रखेगा ना डिस्काउंट पर? हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट पे क्वेश्चन रहेगा आपका। मैं अलग अलग चीज़ करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। कल है ना? आपको कल नई नई चीज़ें और ओरल रहेगा ना सर? ओरल प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका। आप बताओगे, मैं स्टेप करूँगा यहाँ पे। ओ अच्छा ओके। नहीं, अगर देखो, अगर ऑफलाइन में आप रहते, अगर सारे स्टूडेंट मेरे सामने रहते तो मैं आपको एक कंप्यूटर में क्वेश्चन देता, वो सारे आप आराम से उस पर करते रहते है कि नहीं? अलग अलग बैठ के मैं सबका एक एक करके चेक करता। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे सबसे एक चीज़ पूछनी पड़ती है, इसलिए मैं आप खुद टाइप करूँगा एक चीज़ आपकी, अच्छा है ना? ओके। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं फंडामेंटल क्लास में, है ना?
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम। फिर हम कल आपको देखो जो आपने डिस्काउंट पढ़ा था उससे भी आपको और भी चीज़ नहीं पता चलेगी डिस्काउंट में हम कैसे और भी अलग तरह डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, तो आज क्लास हम ये एंड करते हैं। डिस्काउंट भी हाँ बिल्कुल, है ना। तो गुड बाय।